आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में जो सामाजिक विज्ञान है क्लास 10th का उसका मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर जो समय है तो आपको समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और यहाँ पर निर्देश है तो आप निर्देश को जान लेंगे। तो सभी प्रश्न को आपको हल करना अनिवार्य रहेगा। जो प्रश्न रहेगा 15 मिनट आप प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद जो प्रश्न रहेगा 2 खंडों में विभक्त रहेगा, मतलब खंड आ और खंड बा में विभाजित रहेगा। फिर यहाँ आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, उसके बाद आपको OMR शीट पर भरना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया है फिर खंड जो बा रहेगा उसमें वर्णात्मक प्रश्न रहेगा जो आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा और उसके सामने जो रहेगा अंक दिया जाएगा। तो देखते हैं हमारा इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है खंड आ, तो आपको इस तरह पेपर में भी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला हमारा स्टार्ट होता है प्रश्न जो कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसको आपको OMR शीट पर रचना होगा, मतलब भरना होगा। उसके सामने जो रहेगा जैसे अंक निर्धारित किया जाएगा प्रश्न के सामने। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। तो वियना जो कांग्रेस हुआ था, मतलब 1815 के बाद कह रहा है जब नेपोलियन की हार हो गई, उसके बाद कह रहा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना हो गया। तो जो बोर्बो शासक शासक था वह फिर से आ गया था। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, मतलब उसका बैठक कब किया गया था जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो 1931 में। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, निम्न में किन राष्ट्रों के मित्र राष्ट्र में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस है उसको राष्ट्रों को मित्र राष्ट्र में शामिल किया गया। अब देखते हैं सत्ते में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला इसमें से कौन सा राष्ट्र, मतलब इसमें से कौन सा देश है। तो हमारा क्या है, बेल्जियम है। सत्ते का साझेदारी मतलब क्या होता है, जो पावर का होता है अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, वही कह रहा है इसमें से कौन सा अच्छा राष्ट्र है। तो बेल्जियम इसका एक अच्छा उदाहरण है या राष्ट्र है। अब देख लेते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य यह क्या होता है, विभाजित होता है। अब देख लेते हैं छठवां प्रश्न क्या है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो जो संसदीय प्रजातंत्र था उसकी स्थापना इंग्लैंड में सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले हुआ था। अब देख लेते हैं सातवां प्रश्न क्या है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक है, मतलब जो सामाजिक उपबंध है ये पुस्तक है और कह रहा है इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं रूसो हैं। अब देख लेते हैं आठवां प्रश्न क्या है, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया। तो मतलब जो कह रहा है कि जो रोलेट एक्ट है ये कब पारित किया गया था। तो 1919 में। अब देख लेते हैं नौवां प्रश्न क्या है, विश्व व्यापार संगठन WTO इसका शॉर्ट नाम है, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसकी स्थापना कब किया गया। तो 1 जनवरी 1995 को। अब देखते हैं इसी की तरह 10वां प्रश्न। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था। तो भारत में जो पंचायती राज था उसका स्थापना कब किया गया था, 1992 में किया गया था। अब देख लेते हैं भारत में कितने प्रतिशत भू धरातल पर मैदान का विस्तार है, मतलब कह रहा है भारत में जो कितना प्रतिशत है मैदान पर, मतलब जो मैदान है उसका विस्तार कहाँ तक है। तो 30% तक है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है, मतलब कह रहा है इनमें से कौन सा एक पत्तन है, मतलब ये खत्म हो गया। वो कौन सा जो बंदरगाह है वो पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये विशाखापट्टनम जो है। अब देख लेते हैं अब 13वां प्रश्न क्या है, निम्न में किस नदी पर बहुउद्देश्य नदी परियोजनाएं नहीं है। तो फ्रेंड ये जो प्रश्न है आपको कमेंट करके बताना। फ्रेंड आप इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे और मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका आंसर सही से दे पाते हैं। देखते हैं फिर 14वां प्रश्न क्या है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाले राज्य कौन से। निर्धनता मतलब क्या होता है, गरीबी। तो इसमें कह रहा है जो सबसे अधिक गरीब वाले इनमें से कौन से राज्य हैं। तो हमारा जो बिहार है और झारखंड ये सबसे गरीब वाले राज्य माने जाते हैं। अब देख लेते हैं झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, किसके लिए है, तो अब्रक के लिए है। अब देख लेते हैं वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ था। जो वैश्वीकरण हुआ था तो इनमें से जो कृषि क्षेत्र है इसको लाभ नहीं हुआ था। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब 16 का हमारा ए वाला ऑप्शन, मतलब का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 17वां प्रश्न।
अब कहा गया 17वां प्रश्न क्या है, एशिया के उन दो देशों के नाम बताइए जिनमें दो भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। तो हमारा जो श्रीलंका और लेबनान था, इसी में क्या था, ये संघर्ष में मतलब समूहों में, जातीय समूह में संघर्ष था। अब देख लेते हैं 18वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो हमारा जो वन है ये हमारा सम्मिलित इसमें नहीं है जो राज्य सूची में। अब देख लेते हैं 19वें प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। अब देख लेते हैं कि 19वां प्रश्न क्या, चुनौती किसे कहते हैं, जो विभिन्न तरह की मुश्किलें होती हैं और या विभिन्न प्रकार के संघर्ष होते हैं, लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था होता है। तो हमारा जो विभिन्न तरह की मुश्किलें होती हैं वही क्या होता है, हमारा चुनौती होता है। तो अब देखते हैं 20वें प्रश्न की ओर हम। अब देखिए जो 20वां प्रश्न है, भू क्षरण क्या है, मतलब भू क्षरण मतलब क्या होता है, जो भूमि का क्या होता है, निम्नीकरण होना। तो भू क्षरण का अर्थ क्या होगा, भूमि का उपजाऊ ना होना। तो यहाँ पर देखा लिखा है भूमि का अनुपजाऊ होना, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम खंड बा वर्णात्मक प्रश्न की ओर, जहाँ पर आपको मिलेगा 50 मतलब 50 अंक मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न पर। तो ये हमारा जो खंड बा स्टार्ट होगा यहाँ से, और यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न है। यहाँ पर आपको जो उत्तर देना है लगभग 80 शब्दों में देना है। 80 शब्दों में कहने का मतलब क्या है, आप 80 शब्द तक लिख सकते हैं। अगर यदि आप उससे कम भी लिख के चलाते हैं, मतलब जैसे 40 और 80 के बीच वर्डों में लिख देते हैं, तो इसमें आपका गलत नहीं होगा। अब देखते हैं पूना फैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, इसके 2 शर्तें लिखना है। तो पूना फैक्ट क्या फ्रेंड, आप इन सभी प्रश्नों को हल कीजिए। यदि हल नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर करा दूंगा। फ्रेंड्स आप यदि आप इन सभी प्रश्नों को अपने मन से हल करते हैं तो आपको अच्छा नॉलेज होगा, मतलब आपका जो ज्ञान होगा इंक्रीज होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी सॉल्व करा दूंगा तो आप क्या करेंगे, बस उसे देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। या आप कर सकते हैं चिपको आंदोलन क्या है, या देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र वही होता है जो जनता का शासन होता है, जिसके जनता के हिसाब से चले सरकार, वही लोकतंत्र होता है। अब देख लेते हैं ये अथवा करके दिया है, संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन करना है। मतलब उसमें जो न्यायपालिका होती है उसमें भूमिका उसका वर्णन करना है, मतलब उसमें इनकी क्या भूमिका होती हैं। या देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, रबड़ की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं को संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अथवा करके दिया है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो बहुत ही आसान है। तो देख लेते हैं फिर अथवा करके, ये तो हो गया। हमारा चौथा प्रश्न क्या है, मौद्रिक राष्ट्र आय एवं वास्तविक राष्ट्र आय में अंतर स्पष्ट करना है। या अथवा कर सकते हैं, विकसित देशों में आर्थिक क्रियाओं के महत्व का वर्णन करना है। और उसके बाद आपको मिलेगा जो रहेगा वर्णात्मक रहेगा, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 150 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है, मतलब पांचवा प्रश्न क्या है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखना। फ्रेंड ये जो जर्मनी का एकीकरण है, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता ही पूछता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न को जरूर कर लेंगे। अथवा करके आप इसको कर सकते हैं, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। फ्रेंड ये जितने भी प्रश्न हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। या अथवा मतलब ये हो गया, आप या छठवां प्रश्न कर सकते हैं, भारतीय संदर्भ में सत्य की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण देते हुए इसका युक्तिपूर्वक एक नैतिक कारण बताना है। अथवा करके लिख सकते हैं, विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। फिर सातवां प्रश्न क्या है, मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन करना है। अथवा कर सकते हैं, धान की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों मतलब उसकी भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है, मतलब धान को कितने सेल्सियस की आवश्यकता होती है उगाने के लिए, यही सब आपको लिखना है। या अथवा कर सकते हैं, दृढ़ता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अथवा भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना या व्याख्या व्याख्या करना। अब यहाँ से आपको मिलेगा जो रहेगा मानचित्र संबंधी प्रश्न। यहाँ पर आपको 5 हिस्ट्री के मिलेंगे और 5 भूगोल के मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो रहेगा प्रश्न आपको मैप में भरना पड़ेगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम में मैप में दिया जाएगा, मतलब मैप दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से। तो यहाँ पर देखते हैं, वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फ्रेंड आप इन प्रश्न को हल कीजिए, यदि हल नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका सलूशन जरूर करा दूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, वह स्थान जहाँ 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फिर हम आगे देखते हैं।
फिर तीसरा प्रश्न ये क्या है, वह स्थान जहां 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर या वह स्थान, मतलब ये चौथा प्रश्न है, या वह स्थान जहां 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर पांचवा प्रश्न है, वह स्थान जहां 1915 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब यहाँ से आपको मिलेगा, केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए है, तो इसको आप मत कीजिए। अब आपको यहाँ से आपको करना है, तो देखिए क्या कहा गया, बिहार की राजधानी आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। फिर तमिलनाडु के किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताना है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को आपको इस तरह दर्शाना है। फिर सिक्किम की राजधानी को आपको इस तरह दर्शाना है। फिर सोयाबीन के उत्पादक जो क्षेत्र है, आपको इस तरह दर्शाना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आता हो तो लाइक कर देना भैया, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं इसी तरह नए नए मॉडल पेपर आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।